नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, मैं इन दिनों आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जियोलॉजी के शेयर कर रहा हूँ। आज की श्रृंखला में मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर शेयर कर रहा हूँ। इस क्रम में जो पहला प्रश्न है वह है, विकास में पृथक्करण की भूमिका को समझाइए। विकास से तात्पर्य यहाँ उद्विकास से है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से है। तो उद्विकास में पृथक्करण मतलब सेग्रीगेशन की भूमिका को समझाइए। तो क्या आंसर लिखना है? पृथक्करण या पार्थक्य क्रमिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। पृथक्करण या पार्थक्य क्रमिक विकास का महत्वपूर्ण कारक है। इसकी वजह से मुख्य जातियां उपजातियों में विकसित होने लग जाती हैं। पृथक्करण की वजह से क्या होता है कि मुख्य जातियां उपजातियों में विकसित होने लग जाती हैं और इन उपजातियों में उत्पन्न परिवर्तन अपनी मूल जाति के साथ अंतर्जनन न होने के कारण आपस में मिलकर अप्रभावी नहीं हो पाते। पार्थक्य या पृथक्करण विकास की दर या रेट ऑफ इवोल्यूशन को बढ़ाता है तथा सूक्ष्म विकास में अपना योगदान देता है। अनेक वैज्ञानिकों जैसे सिम्पसन एवं मायर ने पार्थक्य पर काम करके महत्व को प्रसारित किया और यह समस्थानिक जाति भवन तथा विस्थानिक जाति भवन के संपन्न होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह है विकास में पार्थक्य की भूमिका जो मैंने अभी समझाई। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टिलियन गुणों को लिखिए। तो देखिए, आप समझिए, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे विशेषतः, परंतु मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बताऊं। आर्कियोप्टेरिक्स का पूरा नाम जो है, जीनस और स्पीसीज आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका है। लिथोग्राफिका, लिथो मतलब लाइम, ग्राफिका का मतलब चित्रण, अर्थात इसका फॉसिल लाइम की रॉक्स के अंदर इम्प्रेशन के रूप में पाया गया। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये रेप्टाइल और एव्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है। तो इस प्रश्न ये होता है कि आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलियन और एव्स के बीच के जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स के गुण क्या हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टिलियन गुण ये हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टिलिया एवं एवीज वर्ग के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। यह एक प्रकार का एनिशिएंट विलुप्त प्राय आदिम बर्ड थी। इसमें जो खासियत थी वो ये है कि आर्कियोप्टेरिक्स का तात्पर्य पुराना पंख। आर्कियोप्टेरिक्स जो वर्ड है आर्कियोप्टेरिक्स से बना है। आर्की का मतलब होता है एनिशिएंट और ऑप्टेरिक्स का मतलब होता है बर्ड। और बर्ड में क्या होती है खासियत, उनके पंख, प्रेजेंस ऑफ फेदर्स बर्ड्स की खासियत होती है। तो आर्कियोप्टेरिक्स का तात्पर्य पुराना पंख। यह जुरासिक काल में 140 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित था। जुरासिक पीरियड में जब डायनासोर्स थे, उस पीरियड में यह 140 मिलियन वर्ष पूर्व उपस्थित था। यह भूरी चट्टानों से प्राप्त हुआ। इसका प्रथम जीवाश्म अवशेष जो था 1860 में जर्मनी के बोवेरिया शहर में सोलेनहॉफ के नज़दीक मिला था। इसका जो जीवाश्म था 1860 में जर्मनी के बोवेरिया शहर में सोलेनहॉफ के नज़दीक पाया गया था। और देखिए, इसका जो जीवाश्म पाया गया था वो चूने की खान में, चूने के जो रॉक्स थी उनके बीच में देखा गया। और इसमें क्या बात थी कि इसके चोंच
था, चोंच के अंदर जबड़े थे, टीथ थी, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर है। दूसरा, इसमें इसकी उंगली में जो क्लाउड थे उनमें नखर थे, उंगलियों में जो नाखून थे वो बड़े तीखे थे, और फ्री कॉर्डल वर्टिब्री थी इनमें, लेजार्ड लाइक टेल थी इनके अंदर, छिपकली के जैसी इसकी पूंछ थी। इनके अंदर टीथ थे, स्क्लेरोटिक बोन थी ऑर्बिट के अंदर, और विंग फेदर्स और रेमेजेस थे इसके अंदर, ये पक्षी जैसे गुण थे। तो इनके कैरेक्टर्स आप देखिए। इसका दूसरा जीवाश्म 1861 में ए वैगनर को मिला था, जो ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है, और 1877 में इसका तीसरा जीवाश्म संपूर्ण कंकाल के रूप में मिला, जो बर्लिन के म्यूजियम में रखा है। 1958 में इसका चौथा जीवाश्म मिला, जो अर्लेंगन के विश्वविद्यालय में रखा, और हिलमैन तथा डिवीर ने 1861 में और 1877 में प्राप्त जीवाश्मों का पराबैंगनी किरणों द्वारा तथा एक्स किरणों की मदद से इसका अध्ययन किया और बताया कि आर्कियोप्टेरिक्स रेप्टिलिया की तुलना में एक पक्षी अधिक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स के रेप्टिलियन कैरेक्टर क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल वाले कैरेक्टर ये हैं, इनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं, इनकी अस्थियां एरी होती हैं, वातिल होती हैं, वायुकोश होते हैं उनमें। तो वायुकोश अगर होते तो इतने बर्ड जैसे कैरेक्टर होते हैं, परंतु इसकी जो अस्थियां थी वो ठोस थी, भारी थी, रेप्टाइल्स जैसी थी, इनमें एयर स्पेस नहीं थे। इनके शरीर पर शल्क थे, रेप्टाइल्स के शरीर पर शल्क, रफ एंड हॉर्नी स्किन का पाया जाना रेप्टिलियन कैरेक्टर होता है। और इनकी जो शरीर पर शारीरिक संरचना थी, त्वचा थी, उस पर स्किल्स थे। दूसरे, इनकी अस्थियां वातिल नहीं थीं। तीसरा पॉइंट, मुख में समदंती तथा गर्तदंती प्रकार के दांत पाए थे इसमें। इनके मुख के अंदर होमोडोंट मतलब एक ही प्रकार के, और थिकोडोंट मतलब गर्त में धंसे हुए दांत थे, वो रेप्टाइल कैरेक्टर है। चौथा, इनकी पूंछ लंबी होती थी, वो पाइगोस्टाइल का अभाव था, ये भी रेप्टाइल कैरेक्टर है। पूंछ इनकी लंबी थी एवं पाइगोस्टाइल का अभाव था। कशेरुकाएं उभयगर्ती प्रकार की होती थी, इनकी जो कशेरुकाएं थी वो उभयगर्ती प्रकार की थी। छठा, स्टर्नम कम विकसित थे तथा नोतल का अभाव था, स्टर्नम इनमें बहुत कम विकसित थे और नोतल का अभाव था। सातवां, स्वतंत्र ग्रीवा व उदरीय पसलियां पाई जाती थी, इनमें नेक बिल्कुल स्वतंत्र थी और एब्डोमिनल रिब्स पाई जाती थी, जो कि रेप्टाइल कैरेक्टर है। आठवां पॉइंट, वक्षीय पसलियां एक सिर वाली होती थी तथा अंकुशी प्रवर्ध का अभाव होता था। इनमें वक्षीय पसलियां जो थी वो एक सिर वाली होती थी तथा अंकुशी प्रवर्ध का अभाव होता था इसमें। ये सारे कैरेक्टर जो हैं इसमें रेप्टाइल वाले कैरेक्टर हैं। अब आर्कियोप्टेरिक्स के दूसरा पॉइंट देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स के एवियन कैरेक्टर्स क्या क्या थे। शरीर पर पाए जाते थे, फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स की उपस्थिति बर्ड्स का कैरेक्टर है। अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे, इनके 4 लिम्स जो थे वो उड़ने में मॉडिफाई थे। तीसरा पॉइंट, पंखों में
रेमिजेस तथा पूंछ में रेस्ट्रिक्सेस प्रकार के पर पाए जाते थे, जो कि पूर्ण विकसित बर्ड्स के करेक्टर हैं। इनका कपाल बड़ा था तथा मोनोकॉन्डाइलिक प्रकार का था। स्कल इनका जो था वो बड़ा था और मोनोकॉन्डाइलिक प्रकार का था। 5वां पॉइंट, मुख में जबड़े चोंच के समान होते थे। चोंच बर्ड्स के अंदर पाई जाती है और दोनों क्लेविकल बोन्स जुड़कर फर्कुला अस्थि का निर्माण करती हैं। फर्कुला अस्थि केवल बर्ड्स में पाई जाती है। इसको विशबोन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों क्लेविकल बोन्स जुड़कर फर्कुला अस्थि का निर्माण करती थी। ये एक बड़ी खास बात है। 7वां पॉइंट, पश्चपाद में टीबिया व फिबुला स्वतंत्र होती थी। पश्चपाद में टीबिया व फिबुला इनमें स्वतंत्र बोन के रूप में पाई जाती थी, जो कि रेप्टाइल एवियन कैरेक्टर है। इसी तरीके से पश्चपाद में टार्सो मेटाटार्सस पाई जाती थी। देखिए, बर्ड्स के अंदर कार्पोमेटाकार्पस फोरलिम्ब में और हाइंड में पश्चपाद में टार्सो मेटाटार्सस तीसरी बोन होती है टांग की, जो कि पाई जाती है केवल बर्ड्स में। तो यहाँ पश्चपाद में टार्सो मेटाटार्सस का पाया जाना एवियन कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि ये आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। तो ये कैरेक्टर जो थे ये सारे एवियन कैरेक्टर हैं और इससे पहले मैंने जो समझाए वो सारे कैरेक्टर रेप्टाइल कैरेक्टर हैं। तो इस प्रकार से आर्कियोप्टेरिक्स जो है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की योजक कड़ी है। ये डायग्राम इसमें देना है, इसमें आपको समझाना है। ये जो डायग्राम है ऐसा फॉसिल आर्कियोप्टेरिक्स का देखने को मिला है। थैंक यू वेरी मच।